हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 के यूनिट 1 के आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व। मैं सारे ही चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ। आई हैव ऑलरेडी डन चैप्टर 4 मार्केट, चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल एंड चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 7 से एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग यूनिट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। कह रहे रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज आर लाइकली टू हैव एफिशिएंसी कॉस्ट। पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होती है रिच पीपल पे टैक्सेस लगाना। गवर्नमेंट रिच पीपल से पैसे लेती है और पुअर पीपल पे उसको स्पेंड कर देती है, या तो डायरेक्टली पुअर पीपल को कैश दे देती है लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, और या उन्हें सर्विसेज दे देती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल सर्विसेज। तो इससे दे कह रहे दे आर लाइकली टू हैव एन एफिशिएंसी कॉस्ट। एफिशिएंसी कॉस्ट, अब कॉस्ट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, राइट? तो एफिशिएंसी कॉस्ट एक नेगेटिव टर्म है। एफिशिएंसी कॉस्ट का मतलब ये है बेसिकली कि जब गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ लगाती है ना, रिच पीपल पे टैक्स और पुअर पीपल पे स्पेंड करना, तो रिच पीपल दे गेट डीमोटिवेटेड टू वर्क। पीपल, बिजनेस मैन गेट डीमोटिवेटेड टू वर्क क्योंकि उन्हें हायर टैक्सेस देने पड़ते हैं। सो बेसिकली एफिशिएंसी कॉस्ट का पहली बात तो मैं दूसरा नाम भी बता दूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस का मतलब होता है नाउ पीपल डोंट वांट टू डू इट, डिस्करेजेस देम टू डू बिजनेस बिकॉज ऑफ हायर टैक्सेस। ऑल्दो गवर्नमेंट की इंटेंशन तो अच्छी है कि उनसे हायर टैक्स लेके वी विल गिव इट टू दी अंडर प्रिविलेज्ड, बट दे डोंट वांट टू वर्क ओनली सीइंग हायर टैक्सेस। सो एंड आई एम श्योर आप इस बात को समझते हैं, पीपल वांट टू शिफ्ट टू दोज कंट्रीज विच हैव नो टैक्सेस या लोअर टैक्सेस एटलीस्ट। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कॉस्ट का मतलब है इट क्रिएट्स अ डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड सेव फॉर द रिच पीपल बिकॉज टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई है इस कंट्री में। सेकेंड, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में बी अचीव्ड थ्रू। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है स्टेबलाइजेशन इन प्राइजेस, की बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो, फ्लक्चुएशंस ना हो प्राइजेस में। तो ये कब हो सकता है? क्या ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में हो सकता है? फ्री मार्केट मतलब जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट हमने सिमिलर चीज़ बिजनेस साइकिल में भी पढ़ा था कि जब सिर्फ फ्री मार्केट होती है ना, प्राइवेट सेक्टर, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करती है इकोनॉमी को स्टेबल रखने की। जिसके पास ज़्यादा पैसे उससे ले लो, जिसके पास कम है उसको दे दो। सो स्टेबलाइजेशन फ्री मार्केट इकोनॉमी में तो पॉसिबल ही नहीं है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर कोशिश करते हैं स्टेबलाइजेशन को अचीव करने की, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की, सही जगह पे पैसा जाए, मोर और लेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इनकम की। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज फुलफिल्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? टैक्सेस लगाना रिच पे, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्सेस मतलब जैसे जैसे रिच पीपल की इनकम बढ़ेगी टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा, और पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए स्पेंड करना, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट कह रहे हैं पार्किंग द आर्मी ऑन द नदर्न बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। नहीं, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है बिकॉज इसमें ना तो प्रोग्रेसिव टैक्स लग रहा है ना पुअर पीपल की हेल्प हो रही है। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज प्राइजेस टू द पुअर पीपल, दिस इज पुअर पीपल को सस्ते दामों में फूड ग्रेन्स देना। कहाँ से गवर्नमेंट पैसा ला रही है? रिच पीपल से लेके। सी कह रहे कंट्रोलिंग दी सप्लाई ऑफ मनी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई कंट्रोल करना। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गवर्नमेंट करती है बाय टैक्सेस लगा के या पुअर पीपल पे स्पेंड करके। मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट्स चेंज होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पार्ट नहीं होता है। सो आंसर इज ओनली बी, नीदर ए नॉर सी नॉर डी, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ चेंजेस इन टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिजिकल पॉलिसी का दूसरा नाम क्या होता है? बजटरी पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है हम कहाँ कहाँ से पैसे कमाएंगे, इनकम सोर्स, एंड कहाँ कहाँ हम पैसे खर्च करेंगे। वाइल मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व यूज ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट कंट्रोल्स। नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की होती है उसका प्रोडक्ट के प्राइस या प्रॉफिट कंट्रोल नहीं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो ए ऑप्शन तो गलत है। बी कह रहे हैं फिजिकल पॉलिसी प्राइस और प्रॉफिट कंट्रोल में है, ये उनका काम नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम नहीं है टैक्सेशन का। सी कह रहे हैं फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व्स चेंज इन टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस। मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व यूज ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करना, आंसर है सी। और डी भी पढ़ लेते हैं। अब डी में इन्होंने उसको ऑपोजिट कर दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी में टैक्सेशन होता है, नहीं, फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेशन होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स। एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी इज चैप्टर 8। और ऐसे क्वेश्चंस ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक ही चैप्टर में, एक ही क्वेश्चन में दो चैप्टर्स मर्ज हो जाए ना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय। डू वी वांट गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन आवर इकोनॉमी? डेफिनेटली।
हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं चाहते, वी वांट कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे। क्यों करे? कह रहे देयर इज़ अ नीड टू प्रिवेंट रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा रिसेशन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी हो सकता है। देयर इज़ अ नीड टू मॉडिफाई द आउटकम ऑफ प्राइवेट मार्केट एक्शंस। यस, जो प्राइवेट मार्केट के जो भी रिजल्ट आ रहा है, रिच आर बिकमिंग रिचर, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा टू ब्रिंग इन जस्टिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यस, अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। सो आंसर इज डी। हम गवर्नमेंट से तीनों चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। इनफैक्ट पता है, इसको आप ये समझ सकते हैं, रिसेशन और इन्फ्लेशन का मतलब ही यही है। गवर्नमेंट का पर्पस है स्टेबलाइजेशन करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, और प्राइवेट मार्केट कहाँ पे उनका पैसा कहाँ जा रहा है, उनको कंट्रोल करना, कौन सा बिजनेस अलाउड है, कौन सा नहीं है, किस में कितनी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, एलोकेशन ऑफ फंड्स। वी डोंट वांट कि प्राइवेट सेक्टर डीमेरिट गुड्स बनाए जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स आर जिनके साइड इफेक्ट्स पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहल, सिगरेट्स। वो शॉर्ट टर्म गेन दे सकते हैं बट दे आर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पेन्स। तो गवर्नमेंट डजंट वांट कि प्राइवेट सेक्टर का पैसा उस फील्ड में जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट उन पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और मुझे ऑप्शन से समझ आ रहा है कि मुझे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मार्केट जनरेटेड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। मार्केट जनरेटेड मतलब प्राइवेट सेक्टर का पैसा किस सेक्टर पे जा रहा है, किस एलोकेशन मतलब किस सेक्टर में जा रहा है, इज़ यूजुअली इम्परफेक्ट। 100% रियल लाइफ में इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर बहुत प्रॉफिट मोटिव पे फोकस करते हैं। दे आर नॉट, वो अच्छी अच्छी चीज़ें करें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भलाई देखें। वो उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। सोशल वेलफेयर इज़ नॉट देयर ऑब्जेक्टिव। करेक्ट, लीड्स टू इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एब्सोल्युटली ट्रू, रिसोर्सेज गलत जगह पे जाते हैं। मार्केट फेलियर्स कैन एट ऑल टाइम्स भी करेक्टेड थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नहीं, गवर्नमेंट भी फेल हो जाती है मार्केट फेलियर्स को करेक्ट करने में। मतलब गवर्नमेंट के इंटरवीन करने के बाद भी, टैक्सेस लगाने के बाद भी अल्कोहल सेल होती है, सिगरेट्स पीपल कंज्यूम करते हैं। ऑल द गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश करती है कि ना हो, बट ऐसा हो जाता है। Public goods will not be produced in sufficient quantities in a market economy. Absolutely true, because market economy का मतलब है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पब्लिक गुड्स कहाँ से आएंगे? सो फर्स्ट एंड थर्ड correct answer is B option. Question number 7th, when a government offers unemployment benefits and resort मतलब कि जब वो कर रही है ऑप्शन को चूज करना, when it chooses progressive taxation मतलब as your income increases tax rate also increases. So which function does it seem to fulfill? ये बहुत बार पीछे भी क्वेश्चन आ गया। दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। पुअर पीपल को बेनिफिट्स देना, रिच पीपल पे हायर टैक्सेस लगाना। Question number 8, government of MLN land decides to provide most modern road infrastructure throughout the nation. Which function is it? कह रहे हैं एक ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम बहुत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे। सो दिस इज एलोकेशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। उसमें क्या होता है, रिच पीपल पे टैक्सेस लगाना, पुअर पीपल को देना। स्टेबलाइजेशन होता है प्राइजेस को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन ना हो। किस सेक्टर में कितना पैसा जा रहा है इज एलोकेशन फंक्शन। कह रहे विच फंक्शन डज द गवर्नमेंट परफॉर्म व्हेन इट प्रोवाइड्स ट्रांसफर पेमेंट्स टू द अंडर प्रिविलेज। ट्रांसफर मतलब होता है फ्री में पैसे देना। तो जब अंडर प्रिविलेज को वो फ्री में पैसे देते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, व्हाट function is it? Distribution function. Which of the following is true in respect of central and state government finances? Can central government tax agriculture income? False. Agriculture income के tax rate state government decide करती है। फाइनेंस कमीशन ये रिकमेंड करती है कि कितना टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट। फाइनेंस कमीशन यही डिसाइड करती है कि कितना, जैसे जो IGST है फॉर एग्जांपल, कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कितना कितने स्टेट्स में कैसे डिवाइड होगा। GST सबसम्स मतलब मर्ज करना अपने में। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड फ्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस, नहीं उसने सबको सब सम कर दिया था, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सबको सब सम करके GST बना था। You must have heard one nation one tax. IGST is collected by the state government, नहीं false. IGST is integrated goods and service tax which is collected by the central government. So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज B। और इस क्वेश्चन को पढ़ के आई वुड लाइक टू से कि ये जो लाइक A ऑप्शन पढ़ के कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यू विल फाइंड इट इन थर्ड और फोर्थ पेज में आपके चैप्टर स्टडी मटेरियल में। प्लीज़ उसको ज़रूर रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11th, GST compensation is given to, yes,
सेंट्रल गवर्नमेंट गेव, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था ना, एक्चुअली जीएसटी से पहले क्या होता था, ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है ना, इस वर्ड का मतलब समझना, जब नया नया जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो कुछ स्टेट्स को प्रॉब्लम हुई थी। कौन से स्टेट्स को? मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती थी गुड्स की, उन्हें इसलिए प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि जीएसटी के आने से, जीएसटी है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कि जब सामान बिकेगा तब टैक्स लगेगा। पहले ना सेल की वेट नहीं होती थी, पहले क्या होता था, गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, एक्साइज ड्यूटी दो, गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता था सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने में। लेकिन अब उन्हें दिक्कत होने लग गई, जब जीएसटी आया एकदम से उनकी इनकम सोर्स बंद हो गया। पहले मैन्युफैक्चरिंग पे मिलता था, अब उन्हें सेल पे मिलता है। अब अगर उनके स्टेट में वो गुड सेल नहीं हुआ तो उन्हें टैक्स नहीं मिलेगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन स्टेट्स को ताकि एकदम से झटका ना लगे उनकी इनकम सोर्स पे, तो कुछ समय के लिए उन्हें कॉम्पनसेट किया था फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। एंड वो कौन से स्टेट्स थे? मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? ऑप्शंस कैसे हैं? ओके, सो मुझे स्टेटमेंट्स चूज करनी है कि इनमें से कौन से करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन दी इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स। क्या फाइनेंस कमीशन बताते हैं कि कैसे टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा? एब्सोल्युटली। एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड। यस, कितना सेंट्रल के पास जाएगा, कितना स्टेट के पास जाएगा, और कितना किस स्टेट के पास जाएगा? सबके पास, सब स्टेट्स के पास इक्वल पैसा नहीं जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एरिया क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, रूरल कितने हैं, अर्बन कितने हैं, नेचर कितना है, ग्रीनरी कितने आपके उसमें स्टेट्स में, प्रॉब्लम्स तो नहीं है कोई नेचुरल कैलामिटीज़। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ गवर्नमेंट डिसाइड्स कि स्टेट को कितना पैसा देना है। मेक रिकमेंडेशंस ऑन जीएसटी, बिल्कुल भी नहीं। जीएसटी कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और स्टेट गवर्नमेंट, नॉट फाइनेंस कमीशन। इट रेकमेंड्स एक्सपेंडिचर डिसेंट्रलाइजेशन अमंग डिफरेंट स्टेट्स। हर स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा अपने स्टेट में खर्च करने के लिए, ये फाइनेंस कमीशन का ये रोल नहीं है। सो आंसर 1 और 2 स्टेटमेंट, आंसर इज ए। इन अ फेडरल सेटअप, फेडरल का मतलब होता है गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है, कह रहे हैं ना, फेडरल सेटअप स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड बाय। गाइस 3 फंक्शंस होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन और एलोकेशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन फंक्शन both are the responsibility of central government. Allocation function is the responsibility of the state government. So इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन, सो आंसर विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट एट द सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द डिविजन ऑफ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन, इकोनॉमिक मतलब कितना पैसा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आंसर विल बी फाइनेंस कमीशन, बिकॉज वो डिसाइड करते हैं कितना टैक्स फ्लो होगा बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 50, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्यों बोला गया है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी इनकम अर्न करना इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है? इस टर्म का मतलब होता है, दिस इज अ टर्म, फिजिकल फेडरलिज्म, इट मीन्स दैट देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, और सब हर गवर्नमेंट का अलग अलग फंक्शन है, हर स्टेट गवर्नमेंट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है दैट पब्लिक का पैसा ले रहे हो, उसको ढंग से खर्च करना है, ढंग से यूटिलाइज करना है, और ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक का पैसा कहाँ मूव कर रहा है इकोनॉमी में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द टैक्सेस इज लेवीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कौन सा स्टेट? कॉर्पोरेशन, वेल्थ, इनकम, तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सो आंसर इज डी। परसेंटेज ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, 15th फाइनेंस कमीशन ने 21-26 के लिए कितना शेयर बताया था कि सेंट्रल टैक्सेस, सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया, कितना परसेंट वो स्टेट्स में बांटेगी, कितना परसेंट वो स्टेट्स में बांटेगी? यू हैव टू लर्न, आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज़ 41%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि गवर्नमेंट जब डिसाइड करती है तो किस बेसिस पे नहीं डिसाइड करती है? डेमोग्राफिक की परफॉर्मेंस देखी जाती है, डेफिनेटली, पॉपुलेशन कैसी है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, हमें कितना कमा के दे रही है, मतलब वहाँ के लोग कितना मेहनती है, कितना पैसा कमा रहे हैं कि हमें मिल रहा है। वहाँ की फॉरेस्ट भी देखी जाती है, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, गवर्नमेंट कितने एफर्ट ले रही है टैक्स रिकवरी सिस्टम में। सो आंसर इज सी, क्योंकि नॉट पूछा था। इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती। एज पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन May 2020, यूनियन हैज़ ग्रेटर पावर्स, यूनियन मतलब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है जीएसटी में? नहीं, याद रखना, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट की इक्वल पावर्स है टू मेक लॉज ऑन जीएसटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जीएसटी कैसे डिसाइड होगा, ये दोनों एक साथ डिसाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग सोशल सेक्टर सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन,
ये टॉपिक भी ये आपको मिलेगा आपके स्टडी मटेरियल में, आई थिंक बिल्कुल एंड में ये टॉपिक, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कौन सा सेक्टर किसके अंडर आता है। हेल्थ एंड एजुकेशन आता है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। आपने सुना होगा जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स दिल्ली की गवर्नमेंट ने बनाया ना, सो हेल्थ हेल्थ और एजुकेशन उस स्टेट की ड्यूटी होती है कि आपको जो पैसा दिया गया आपको वहाँ की हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी है फील्ड पे। सो हेयर वी आर डन विद all the 20 questions of the unit 1. Please wait for my next video. Next video में I'll be discussing all the remaining units of chapter 7 and all the remaining chapters also. I hope आपको सब क्वेश्चन समझ आ गए। अगर आपको कोई डाउट है किसी ऑप्शन में किसी क्वेश्चन में, प्लीज़ डू write in the comment box. I'll definitely give you a reply, and I wish you all the very best for your upcoming exams. I'll see you guys later. Bye bye.